हरे राम हरे 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 कृष्णा हरे हरे कृष्णा। कृष्णा। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्ति हेतवे तम कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे प्रदासुतम् ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। तो हम लोग सब अध्ययन कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम का अध्याय 1, कैंटो 1। और श्लोक नंबर 11, उसके आगे आज हम लोग अध्ययन करेंगे। जैसा हम लोग सब जानते हैं कि हम लोग जो पढ़ रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं, उसमें हम लोगों ने अभी तक पढ़ा कि नैमी साल में 88,000 ऋषि जो है वहाँ हरिनाम करने के लिए 1,000 वर्ष तक यज्ञ करने के लिए हरिनाम रूपी यज्ञ वहाँ सब एकत्रित हुए हैं। तो वहाँ जब सूत गोस्वामी आते हैं तो उनको वो आसन पे विराजते हैं और फिर उनसे धीरे धीरे निवेदन करते हैं, जो अपनी जिज्ञासा है, अपने जो प्रश्नों का निचोड़ है, वो उनके सामने रखते हैं। उनसे पूछते हैं कि हे प्रभु, आपसे निवेदन है कि आप कृपया उन सब से क्या होगा, समस्त प्राणी जगत का परम कल्याण होगा और उनके हृदय पूरी तरह संतुष्ट हो जाएंगे। हे सूत गोस्वामी, आप जानते हैं कि इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए भगवान श्री कृष्ण ने देवकी के गर्भ से जन्म लिया और एक मनुष्य का रूप लेकर धरती पर लीलाएं की। हम उनके विषय में सुनने के लिए अत्यंत आतुर हैं। कृपया उनके विभिन्न अवतारों तथा उन अवतारों में उनके द्वारा रची अद्भुत लीलाओं का वर्णन करें। केवल भगवान के नाम का उच्चारण करने से व्यक्ति जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाता है, चाहे वह नाम अनजाने में ही क्यों न लिया गया हो। इसलिए नारद मुनि जैसे करते रहते हैं। ऐसे शुद्ध भक्तों के दर्शन मात्र से ही व्यक्ति पवित्र हो जाता है, जबकि गंगा में तो स्नान करने के बाद ही व्यक्ति पवित्र होता है ना। तो आप कृष्ण कथा हमसे कहिए, हम इससे कभी भी थकेंगे नहीं, क्योंकि जिन मनुष्यों ने भगवान के साथ अपना दिव्य संबंध स्थापित कर लिया है, वे प्रतिक्षण उनकी लीला श्रवण का आस्वादन कर लेते हैं। तो हम लोग जो चर्चा कर रहे हैं उसमें वो ऋषि मुनि कहते हैं कि कुछ समय पहले ही भगवान श्री कृष्ण ने धरती से अपनी समस्त लीलाओं को समेट लिया है और वो अपने धाम को लौट गए। उनकी हमको सच्चा धर्म अब कहाँ प्राप्त होगा। हम पूर्ववर्ती आचार्यों द्वारा प्रदान की गई शिक्षाओं को सुनने के लिए उत्सुक हैं, क्योंकि ऐसा श्रवण कीर्तन सदैव लाभकारी होता है। तो ऐसा कौन सा मनुष्य होगा जो इस पतित कलयुग के दुर्गुणों से तो मुक्त होना चाहता है, परंतु वह परम भगवान की महिमाओं को सुनने का उत्सुक नहीं है। तो सौनक आदि ऋषियों से यह प्रश्न सुनकर सूत गोस्वामी ने सर्वप्रथम अपने गुरु महाराज श्री सुखदेव गोस्वामी के चरण कमलों में प्रणाम किया। फिर उसके बाद उन्होंने बोलना शुरू किया। तो अब हम लोग आज पढ़ेंगे 12वां श्लोक, है ना। तो 12वां श्लोक कौन पढ़ेगा? हरे जी कृष्णा प्रभु बुक जी है मैं किसी के पास? जी प्रभु जी मैं पढ़ रही हूँ। हरे कृष्णा। जिसके पास बुक हो आप पढ़िए, जब तक हम सेट कर रहे हैं इसको। जी जी पढ़िए माता जी। तत्क्षदाना मुनियो ज्ञान वैराग्य युक्तया पश्यन्त्य हाँ पढ़िए आप। च आत्मान भक्त्या श्रुतग्रहीतया ज्ञान। ये है ना, सूत जाना सी भद्रम थे। हाँ ये 12वां है ना प्रभु जी। हाँ, सूत जाना सी भद्रम थे। सूत जाना सी भद्रम थे भगवान सात्वताम पति देवाख्याम वासुदेवस्य जातो यस्य चिकीर्षया। ये वाला श्लोक है। मिला कि नहीं? 12वां है ना प्रभु जी 12वां। अच्छा सूत वाला सूत। हाँ 12th वाला। 12th वाला तो पढ़ रहा है लेकिन ये जो कि हम पढ़ रहे हैं, सूत जाना सी भद्रम थे भगवान से जातो यस्य चिकीर्षया। तो इसमें बोलते हैं कि हे सूत गोस्वामी,
आपका कल्याण हो। आप जानते हैं कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान देवकी के गर्भ से वासुदेव के पुत्र के रूप में किस प्रयोजन से प्रकट हुए हैं, है ना। तो अच्छा इसमें मिला कि नहीं मिला आपको? जी प्रभु जी, मिल गया जी, मिल गया। मारो, आप देवकी के हाँ, तो गर्भ इसका तात्पर्य पढ़िए हे सूत गोस्वामी। हाँ, से वासुदेव के पुत्र के रूप में किस प्रयोजन से प्रकट हुए। तात्पर्य श्री प्रभुपाद द्वारा, प्रभुपाद जी की जय। भगवान का अर्थ सर्वशक्तिमान ईश्वर, जो समस्त ऐश्वर्य शक्ति यश सौंदर्य ज्ञान तथा तपस्या के नियंता है। वे अपने शुद्ध भक्तों के रक्षक है। यद्यपि ईश्वर सबों पर समभाव रखने वाले हैं, तो भी वे अपने भक्तों पर विशेष कृपालु रहते हैं। सत का अर्थ है परम सत्य। जो लोग परम सत्य के सेवक या दास हैं, वे सात्वत कहलाते हैं। ऐसे शुद्ध भक्तों की रक्षा करने वाले भगवान सात्वतों के रक्षक कहलाते हैं। भद्रम ते अर्थात आपका कल्याण कल्याण हो। से मुनियों द्वारा वक्ता से परम सत्य के विषय में जानने की उत्सुकता का द्योतक है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण वसुदेव की पत्नी देवकी से प्रकट हुए। वसुदेव आध्यात्मिक पद के प्रतीक हैं, जिसमें परमेश्वर का प्राकट्य होता है। हरे कृष्णा बोलिए। हरे हरे कृष्ण कृष्ण। जी। देखिए इस श्लोक में ऋषियों ने, आवाज नहीं आ रही क्या आपको? आ रही प्रभु जी। इस श्लोक में ऋषियों ने सूत गोस्वामी से भगवान श्री कृष्ण के प्राकट्य का उद्देश्य जाना से आप जानते हैं, भद्रम से आपका कल्याण हो। भगवान परमेश्वर सात्वताम पति मतलब भक्तों के रक्षक, देवाक्या मतलब देवकी के गर्भ से, और वासुदेव से वासुदेव के घर में, और जाता मतलब उत्पन्न हुए। तो इसमें इस श्लोक में जो नैमिषारण्य के ऋषिगण हैं, सूत गोस्वामी से विनम्रता पूर्वक पूछ रहे हैं कि हे सूत जी आपका कल्याण हो, क्योंकि आप विद्वान हैं, आप सब कुछ जानते हैं, इसलिए कृपया हमें विस्तार विस्तार से बताइए आप कि जो भक्तों के रक्षक परमेश्वर श्री कृष्ण है वासुदेव और देवकी के गर्भ से, यह सचखंड क्या है? भगवान सात्वताम पति मतलब भगवान कृष्ण केवल सर्वोच्च शक्ति है ना, यानी सर्वोच्च शक्ति नहीं है खाली, वो क्या है? सात्वतो मतलब भक्तों के रक्षक हैं। और सत्य का अर्थ है परम सत्य, जो उस सत्य की सेवा करते हैं वे सात्वत भक्त कहलाते हैं। और देवकी वासुदेव मतलब कृष्ण देव की, जो शुद्ध सत्व अवस्था का प्रतीक है, के गर्भ से, और वासुदेव क्या है? जो ज्ञान के प्रतीक है, के घर पे प्रकट हुए हैं। तो ये इस बात को दर्शाता है कि भगवान केवल जो भक्त जिनके हृदय शुद्ध होते हैं उनकी क्या कृषि ये जानना चाहते हैं कि दिव्य गुणों से संपन्न होने के पश्चात भगवान की भौतिक जगत में आने की क्या भगवान को आवश्यकता क्या पड़ेगी। तो पहला रीजन क्या है? ज्ञान की जिज्ञासा। मतलब ये श्लोक ये स्थापित करता है कि आध्यात्मिक ज्ञान पत्र प्राप्त करने के लिए भद्रम थे मतलब जैसे आपका कल्याण हो, जैसे विनम्र भाव से एक प्रमाणिक गुरु जैसे सूत गोस्वामी थे, इस तरह से हमको प्रश्न करना चाहिए। दूसरा पॉइंट है भक्त वत्सलता। तो सात्वताम पति शब्द ये स्पष्ट करता है कि भगवान निर्गुण होने के बावजूद अपने भक्तों का सार, ये श्लोक संपूर्ण भागवत का सार है, जो भगवान कृष्ण के अवतार लेने के कारणों को जानने की उत्सुकता पैदा करते हैं। अब इसके उत्तर हमको पॉइंट 2.34 में विस्तार से मिलेगा। तो ये श्लोक ये पुष्ट करता है कि भगवान कृष्ण ही परम पुरुषोत्तम भगवान है, जो भक्तों के रक्षक के रूप में जाने जाते हैं। अब इसके बाद जो पढ़े वो 13-14 एक साथ पढ़िएगा, ठीक है? कौन पढ़ेगा? हरे कृष्ण प्रभु जी पढ़ो। जी पढ़िए। तत्तना शुश्रु शुश्रूमाण शुश्रूषमाणानाम् आहर्षि अंग अनुवरुणितुं यस्यावतार भूतानां क्षेमाय च भवाय च। हे सूत गोस्वामी, हम भगवान तथा उनके अवतारों के विषय में जानने के लिए उत्सुक हैं। कृपया हमें पूर्ववर्ती आचार्यों द्वारा दिए गए उपदेशों को बताइए, क्योंकि उनके वचन श्रवण तथा कहने सुनने दोनों से ही
मनुष्य का उत्कर्ष होता है। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। यहाँ पर परम सत्य के दिव्य संदेश के श्रवण हेतु आवश्यक शर्तें प्रस्तुत की गई हैं। पहली शर्त यह है कि श्रोता को अत्यंत निष्ठावान तथा सुनने के लिए उत्सुक होना चाहिए। दूसरी शर्त यह है कि वक्ता मान आचारों की शिष्य परंपरा में से हो। जो लोग भौतिकता में लिप्त रहते हैं वे परमेश्वर के दिव्य संदेश को नहीं समझ पाते। प्रामाणिक गुरु के निर्देशन में मनुष्य धीरे धीरे शुद्ध होता जाता है, अतः उसे शिष्य परंपरा में होना चाहिए और विनीत भाव से श्रवण करने की कला सीखनी चाहिए। सूत गोस्वामी तथा नैमी शरण के ऋषि मुनि इन शर्तों को पूरा करते हैं, क्योंकि शील सूत गोस्वामी शील व्यास देव की परंपरा के हैं और नैमी शरण के ऋषि मुनि निष्ठावान जीव हैं जो सत्य जानने के लिए लालायित हैं। अतः भगवान श्री कृष्ण के अलौकिक कार्यकलाप, उनका अवतार, उनका जन्म, आविर्भाव या तिरोधान, उनके स्वरूप, उनके नाम इत्यादि धन उन लोगों के जानने योग्य है जो समस्त शर्तों को पूरा करते हैं। ऐसे उपदेश अध्यात्म के पथ पर अग्रसर सभी मनुष्यों के सहायक होते हैं। ये भी पढ़ लो माता जी, प्रभु जी। 14 श्लोक पढ़ ले प्रभु जी। हरे कृष्णा। हाँ पढ़िए पढ़िए। आपन्ना संस्कृतिम घोराम यत् नाम विवश गृणान तथा सदा विमुच्येत तत् विभेति स्वयं भयम भयम। जन्म तथा मृत्यु के जाल में उलझे हुए जीव यदि अनजाने में भी कृष्ण के पवित्र नाम का उच्चारण करते हैं तो तुरंत मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि साक्षात भय भी इससे नाम से भयभीत रहता है। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा वासुदेव अथवा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण सभी के परम नियंता हैं। इस सृष्टि में कोई ऐसा नहीं है जो सर्वशक्तिमान के क्रोध से भयभीत न हो। रावण, हिरण्यकश्यप, कंस जैसे विकट असुर तथा ऐसे ही अन्य शक्तिशाली जीव भगवान द्वारा मार डाले गए। पराक्रमी वासुदेव ने अपनी सारी निजी शक्तियां अपने नाम को प्रदान कर रखी है। प्रत्येक वस्तु उनसे संबंधित है और प्रत्येक वस्तु की अपनी पहचान उनमें ही निहित है। यहाँ पर यह कहा गया है कि कृष्ण के नाम से साक्षात भय तक भयभीत रहता है। यह इस बात का सूचक है कि कृष्ण का नाम भगवान कृष्ण से अभिन्न है, अतः कृष्ण का नाम स्वयं कृष्ण के ही समान शक्तिमान है, उनमें तनिक भी अंतर नहीं है। अतः बड़े से बड़े संकट की स्थिति में भी भगवान श्री कृष्ण के पवित्र नाम का लाभ उठाया जा सकता है। कृष्ण के दिव्य नाम को चाहे अनजाने में या बाध्य होकर उच्चारित करने पर जन्म तथा मृत्यु की झंझट से उबरा जा सकता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो देखिए अब हम लोग यहाँ पे दोनों श्लोकों में चर्चा करेंगे। हरे कृष्णा। हाँ, तो हम लोग यहाँ पे दोनों श्लोकों में चर्चा करेंगे कि श्री कृष्ण नाम की शक्ति के बारे में, है ना। क्या आप जानते हैं कि इस ब्रह्मांड में एक ऐसा नाम है जिससे स्वयं भय भी भयभीत रहता है, फंसा हुआ भी भगवान का नाम ले लेता है चाहे अनजाने में ही, तो वह तुरंत क्या होता है, मुक्ति की दशा में बढ़ सकता है। तो लेकिन एक प्रश्न यहाँ पे ये उठता है, क्या ये विज्ञान जो है हर किसी के हृदय में टिक पाता है? तो उत्तर क्या है इसका, नहीं। क्योंकि आध्यात्मिक ज्ञान जो होता है केवल उसी हृदय में अमृत की तरह कार्य करेगा जिसके हृदय में तीव्र कंठा होती है, यानी सुनने की तीव्र प्रयास होती है इस ज्ञान को जानने की। तो जो आध्यात्मिक ज्ञान है उसको ग्रहण करने की दो शर्तें यहाँ बताई, अनिवार्य शर्तें हैं। तो सूत गोस्वामी क्या बता रहे हैं कि इस दिव्य संदेश को समझने के लिए दो बातें अत्यंत जानना हमारे लिए आवश्यक है। क्या क्या? पहली शर्त क्या होनी चाहिए इसको जानने के लिए, कि जो सुनने वाला है यानी श्रोता जो है वो निष्ठावान होना चाहिए और उत्सुक होना चाहिए सुनने के लिए, परीक्षित की तरह।
दूसरा क्या होना चाहिए कि जो वक्ता होना चाहिए, बोलने वाला, जो ज्ञान हमको दे रहा है, वो निश्चित रूप से गुरु शिष्य परंपरा से ही होना चाहिए, तभी वो हमको सही वास्तविक ज्ञान दे सकता है। तो जो लोग केवल भौतिक जीवन में उलझे रहते हैं, वे परम सत्य के संदेश को समझ नहीं पाते हैं। इतनी पर समस्याएं होती हैं उनके जीवन में। तो क्या होता है कि जब वो प्रमाणिक गुरु के पास जाते हैं, तो प्रमाणिक गुरु के निर्देश के माध्यम से मनुष्य क्या होता है, धीरे धीरे शुद्ध होता है। नहीं तो हर व्यक्ति के अंदर अशुद्धियां अशुद्धियां सबको पता है कौन कौन सी होती हैं। ईर्ष्या, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये सब हमारे अंदर अशुद्धियां हैं। और जब तक ये हमारे हृदय से नहीं जाती, तो भगवान हमारे हृदय में कभी आते नहीं है, कभी नहीं विराजते हैं। तो पहला क्या जरूरी है? श्रवण, यानी सुनना। यह आध्यात्मिक जीवन की पहली सीढ़ी है। बिना श्रवण के आप भक्ति मार्ग में आगे नहीं बढ़ सकते। और बिना सही श्रवण के, सही जानकारी के, केवल क्या होता है, ज्ञान क्या होता है, सूचना सूचना, अच्छा ऐसा होता है क्या, ठीक है, लेकिन परिवर्तन नहीं लाएगा, वो आपके जीवन में कभी परिवर्तन नहीं आएगा। तो कथा सुनने की पात्रता क्यों आवश्यक है? कथा सुनने की 13वें श्लोक में बताया, सुश्रवणम। इसका अर्थ होता है सुनने की तीव्र इच्छा और पात्रता। तो वही चीज है, जैसे प्यासा व्यक्ति जो होता है किसी भी कीमत पर पानी ढूंढ लेता है, वैसे ही क्या होता है, आध्यात्मिक साधक को कथा सुनने की तड़प होनी चाहिए। अब किसी को भक्ति मार्ग में आना है, उसको भगवान की कथा श्रवण में रुचि ही नहीं है। यदि हम बिना किसी उत्साह के सुनेंगे, तो ज्ञान क्या होता है, धीरे से कानों में टकराएगा कि हाँ उन्होंने बोला, हमने सुन लिया, फिर वो कानों से बाहर निकल जाएगा। मतलब कहते हैं ना कहावत कि इस कान से सुना, इस कान से निकाल दिया। तो ज्ञान तब मिलेगा जब इस कान से सुना, उसको अंदर हृदय में बसा लो, वापिस नहीं निकलना चाहिए दूसरे कान से। तो कब होगा ऐसा? जब हम ध्यान पूर्वक कथा सुनते हैं। तब क्या होता है वास्तव में, जब ध्यान पूर्वक कथा सुनेंगे हम, तो भगवान स्वयं कथा के रूप में हमारे हृदय में प्रवेश करते हैं। तो आप जब किसी शुद्ध भजन सुनते हैं, तो वो आपको लीला के रूप में दिखाई देने लगता है। तो जैसे जब सूत गोस्वामी जी जब इनको परीक्षित महाराज को कथा सुना रहे थे, तो उनसे क्या कहते हैं मालूम है? राजन ये देखो, राजन ये देखो, भगवान ने ये किया, ये देखो। तो उनको दिखा रहे हैं, परीक्षित जी को दिख रही है, वो सुना रहे हैं, तो वो वास्तव में दिखाई दे रही है उनको। तो वो क्या होता है, पहले हमारे हृदय की जब गंदगी साफ करनी होगी, तो गंदगी क्या क्या है हमारे हृदय में? आसक्ति है, अहंकार है, मोह है, लोभ है, ईर्ष्या है। जब वो साफ हो जाएगा, तब भगवान हमारे हृदय में विराजमान हो जाते हैं। मन बार बार कहेगा कि फिर से एक बार सुने, बहुत अच्छा आनंद आया, बहुत अच्छा लगा, प्रभु जी ने बहुत अच्छा सुनाया है ना। अब दूसरी चीज क्या है, भगवान क्यों अवतरित होते हैं? तो क्या है, भगवान क्यों आते हैं यहाँ पे? बता सकता है क्यों आते हैं हमको यहाँ पे भगवान? कोई उत्तर देगा? हरे कृष्णा। आप में से कोई आंसर देगा? हरे कृष्णा प्रभु जी, थोड़ा रिपीट कर दीजिए। कौन बताएगा? प्रभु जी क्या पूछ रहे हैं, रिपीट कर हम दीजिए। ये पूछ रहे हैं कि भगवान हम ये पूछ रहे हैं कि भगवान यहाँ क्यों अवतरित होते हैं, इसका मेन रीजन क्या होता है? भक्तों से प्रेम का आदान हम प्रदान लोग, करने के हाँ, लिए। नहीं वो तो एक रीजन है। और भक्तों को उद्धार करने, अपने देखिए, साथ ले गीता में जाने तो के हम लोगों लिए। ने पढ़ाई है ये। हाँ, ये सही आपने बताया। देखिए, मेन तो यदा यदा ही धर्मस्य वाला श्लोक जो हम लोग पढ़ते हैं, तो वो तो अपनी जगह बिल्कुल सही है ना, कि धर्म की पूरे विश्व में धर्म स्थापित करने के लिए, ये सब रीजन तो होते हैं। हम लोगों के दिमाग में ये नहीं होना चाहिए क्या भगवान हमको हमारे लिए आ रहे, क्या रोटी कपड़ा मकान देने थोड़ी ना आ रहा है ना। वो हमको किस लिए आते हैं? जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर निकालने के लिए आते हैं। तो गीता उन्होंने क्यों बोली कि उसको पढ़ो, अपने जीवन में लागू करो, ताकि ये जो तुम 84 लाख योनि में फंसे हुए हो जन्म मृत्यु के चक्र में, इससे तुम मुक्त हो सको। दूसरा उसका कारण क्या होता है? हम लोगों को वो सुख देने के लिए आते, पहुंचाने के लिए, जो सुख कभी नष्ट ना हो। जब हम भगवान की लीला
का सुनते हैं, उनका स्मरण करते हैं, उनकी कथाएं सुनते हैं ना, वो परमानेंट होता है। वैसे इस संसार में जो हम सुख ले रहे हैं, भौतिक सुख जिसको आप ढूंढ रहे हैं सब जगह, वो क्या होता है? क्षणिक। इस क्यों जो क्षणिक होता है? क्योंकि उसके साथ में दुख भी जुड़ा है, वो परमानेंट नहीं है। जो हैप्पीनेस है वो परमानेंट नहीं है, उसके आगे आपको जो है सैडनेस का सामना करना पड़ेगा, दुख जरूर आएगा। और भगवान आ रहे हैं तो हमको किस लिए आ रहे हैं? स्थायी आनंद, है ना, परमानेंट चिन्मय आनंद स्वरूप दिखाने के लिए, अपना रास्ता दिखाने के लिए, जो हमारा आनंद देना, आनंद दे जो रास्ता, वो याद, वो हमको क्या याद दिलाते हैं भगवान आगे? कि तुम इस संसार के नहीं हो, तुम इस संसार के निवासी नहीं हो, तुम्हारा असली धाम क्या है? गोलोक वृंदावन धाम है, वैकुंठ धाम है। तुम वहां से निकल के यहाँ पे आए हो, तुम्हारे लिए हमने ये मृत्युलोक का निर्माण किया है संसार का, ताकि तुम आनंद भोग कर सको। इसलिए भगवान आते हैं इस संसार। और हम लोगों को बार बार इंडिकेट करते हैं गुरु के माध्यम से, शास्त्रों के माध्यम से, कि ये संसार जिसमें तुम सुख ढूंढ रहे हो, सुख नहीं देने वाला तुमको, है ना। तुम्हारा जो नित्य धाम है, वहां चलो मेरे साथ वापस। अब हम लोग ना सुने, सुने ना सुने। अब जैसे मान लीजिए आप भगवान की भक्ति कर रहे हैं, ठीक है, अचानक भगवान एक दिन आपके सामने प्रकट हो जाए, हम सब प्रश्न बताइए कि भगवान आपसे आके प्रकट हो जाए और कह दे तुम तुरंत चलो मेरे साथ, हम तुमको लेने के लिए आए, तो कितने लोग तुरंत जाने के लिए तैयार है? हैंड रेस करेंगे कोई? बताइए कौन जाना चाहता है भगवान के साथ? दिल से बताइए आप, कि जो खुद कहे कि या भगवान आज खड़े हो जाए अभी इसी क्षण और कहे कि चलो मैं लेने आया हूं वैकुंठ, चलो मेरे साथ, या गोलोक वृंदावन धाम चलो, तो कितने लोग ये नहीं कहेंगे कि मेरी अभी जिम्मेदारी बाकी, मेरे बच्चों की शादी नहीं हुई, या अभी मेरा ये काम बाकी, मेरा ये काम बाकी, मैं अभी नहीं जा सकता आपके साथ? कोई है साथ में जो कहे कि मैं जा सकता हूँ भगवान के साथ? बताइए, बोलिए, कोई कह सकता है? नहीं, कोई नहीं कहेगा। क्योंकि सब व्यक्ति जो है ना, बातें कुछ भी करें, हम लोग पढ़े कुछ भी, लेकिन जब प्रैक्टिकल में, हकीकत में अगर भगवान सामने हमारे खड़े हो जाए ना, तो आप कोई नहीं जाना चाहोगे। तो वही चीज है, भगवान हमको बार बार याद दिला रहे हैं, हम लोग सुनते हैं, मानते भी हैं, लेकिन क्या है, इस मोह में, माया में जो है सब कुछ भूल जाते हैं थोड़ी देर बाद। अब दूसरा अर्थ आता है क्षेम भाव। क्षेम और भाव दो शब्द आ रहे हैं इस श्लोक में। तो क्षेम मतलब शांति सुरक्षा, और भाव मतलब उन्नति और अंतिम लक्ष्य तक पहुंचना। तो जब हम भगवान के लिए कोई कार्य करते हैं और कथा सुनते हैं उनकी, या अपने जीवन में शांति आती है, और जब शांति आएगी हमारे जीवन में, वहीं पे वास्तविक समृद्धि आएगी। तो इसमें पॉइंट क्या है? मतलब सफलता वह नहीं जो आपको बेचैन कर दे, सफलता वो होती है जीवन में जो आपको अपने आप से, यानी स्वयं से आपको मिला दे। अब फिर एक पॉइंट आता है, नाम और भगवान में कोई अंतर नहीं होता। तो कृष्ण का नाम जो है, वो कृष्ण के नाम के साथ शक्तिशाली होता है। भले हम कृष्ण बोल रहे हैं अपनी जीवा से, तो हमको ये अनुभव होना चाहिए साक्षात कृष्ण हमारे सामने खड़े हैं। तो कलयुग के लिए ये हम लोगों को वरदान है एक तरह से, कि भगवान खुद में कोई भी अंतर नहीं। अगर आप हरिनाम करते हैं, तो हरिनाम से भगवान आपके सामने स्व शब्दों के रूप में प्रकट हो जाते हैं। तो रावण, हिरण्याकश्यप, कंस जैसे असुर भी भगवान की शक्ति से भयभीत थे, क्योंकि अपने भगवान ने क्या किया, अपनी सारी शक्तियां अपने नाम में कलयुग में स्थापित कर दी है। बड़े से बड़े संकट में भी जब भी नाम का आश्रय लिया, किसी भी भक्त ने लिया, तो भगवान तुरंत प्रकट हुए हैं। ऐसा नहीं है कि भगवान सामने हो तभी प्रकट होकर आपको बचाएंगे। अब उसका देखिए सबसे बड़ा एग्जाम्पल भागवत में दिया गया है, किसकी कथा सुनते हैं हम लोग? अजामिल, है ना, जिसमें भक्ति का कोई कार्य नहीं, लेकिन जैसे ही मृत्यु आई उसके सामने, तो उसने जैसे ही अपने पुत्र नारायण का नाम पुकारा, नारायण बचाओ, नारायण बचाओ, नारायण बचाओ, भले उसने अपने पुत्र का नाम बचाना, अनजाने में पकाया, उसने भगवान का नाम नहीं पुकारा, लेकिन भगवान ने तुरंत अपने दूतों को भेजा कि जाओ उसको बचाओ जाके। क्यों? क्योंकि नारायण नाम तो उसको अपने पुत्र का उसने ऋषियों के कहने से रखा ना, लेकिन स्वयं नारायण का नाम, नारायण तो अनंत कोटि से, अनंत जन्मों से, अनंत काल से है। कोई पहली बार नारायण का नाम नारायण किसी ने नहीं रखा, नारायण स्वयं नारायण है। बचाओ जाके। तो देखिए जैसे अग्नि है, आप जानबूझ के छुए या धोखे से छू जाए, आपके हाथ को जलाएगी। वैसे ही क्या होता है, भगवान का नाम, चाहे आप जानबूझ के ले चाहे अनजाने में ले, लेकिन आपके जीवन में हर स्थिति में प्रभाव डालेगा, है ना। जैसे पहले पुराने जमाने में देखिए लोग बच्चों का नाम भगवान के नाम पे क्यों रखते थे,
कि इसी बहाने दिन भर भगवान का नाम उनके मुख से निकलता रहे। है कोई मजाक मजाक में भी अगर किसी को बुलाता है, ए राम इधर आओ, हे राम इधर आओ, हे राम कहाँ जा रहे हो, हे राम कहाँ जा रहे हो, हे राम जरा पानी ले आओ। पता है, कोई हंसी मजाक में भी भगवान का नाम लेता है, या कस के चिल्ला के भी बोलता है कि क्या राम 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 दिन भर क्या करते हो, या कृष्ण कृष्ण किया करते हो। कोई ऐसे भी बोले ना, उसके मुंह से अगर अनजाने में भी निकलता है तो वो उसके खाते में जुड़ जाता है। ऐसा नहीं है कि अगर कोई जानबूझ के ले रहा तभी उसको उसका फल प्रभाव मिले। कलयुग की यही एक पहचान है। दूसरी चीज फिर क्या है, संसार क्या है, एक दलदल। और नाम क्या है भगवान का, एक रस्सी की तरह है। कैसे, जैसे जीवन में देखिए बीमारी है, बुढ़ापा है, चिंता है, मृत्यु, सब कुछ एक क्या है, दलदल की तरह है। हर व्यक्ति के जीवन में आना ही आना है, और व्यक्ति क्या होता है उसमें, तो फिर बुढ़ापा आया तो चिंता है, तो अब इनमें से कैसे बाहर निकलना है। आप कल्पना कीजिए, आप दलदल में फंसे हैं तो उससे बचने के लिए क्या होगा। वो तभी आप बच सकते हो जब ऊपर से कोई रस्सी फेंक दे और लटका दे, उसको पकड़ के आपको खींच के बाहर कर दे। तो हम लोगों के लिए कलयुग में क्या है वो रस्सी, भगवान का नाम, हरि का नाम, जो हम जप करते हैं, हरि नाम कीर्तन करते हैं। तो ये हम लोगों के लिए कलयुग में रस्सी है दलदल की। तो जैसे आप उस रस्सी को पकड़ेंगे, तुरंत भगवान बाहर निकालने की प्रक्रिया शुरू कर देते हैं आपको इस जन्म मृत्यु के भय से। अब हमारे जीवन में सबसे बड़ा क्या भय क्या है, बता सकता है कोई, उत्तर देगा कि हम लोगों के जीवन का सबसे बड़ा भय क्या है, बताइए। एक एक नाम बताइए, एक भय क्या है सबसे बड़ा जिससे हर व्यक्ति डरता है। मृत्यु प्रभु जी। हाँ बिल्कुल सही बताया आपने, हरि बोल। तो देखिए जीवन में ये सत्य भी है और हर व्यक्ति के जीवन का सबसे बड़ा भय भी है। हर व्यक्ति किससे डरता है, अपनी मृत्यु से। कोई नहीं चाहता कि मृत्यु आए मेरी, सब बचना चाहते हैं उससे। लेकिन शास्त्र क्या कहते हैं, भगवान मृत्यु के भी मृत्यु है। जहां भगवान का नाम आ जाता है वहां मृत्यु है ना। जहां कृष्ण सूर्य सम माया है अंधकार, और जहां कृष्ण वहां माया का नहीं अधिकार। तो जहां पे भगवान का नाम कृष्ण का आता है, जैसे सूरज के सामने अंधेरा गायब हो जाता है, वैसे ही जहां कृष्ण नाम आपके जीवन में अगर आ गया, आप उसको मन से जब हर समय करने लगे, तो आदमी जो भक्त होते हैं ना, देखिए मृत्यु का डर सबसे पहले खत्म होता है। जितने भगवान के शुद्ध भक्त हैं कभी मरने से नहीं डरते। उनको पता है कि ये शरीर की मृत्यु होनी है, आत्मा की नहीं होनी है, आत्मा तो अमर है। तो साधारण मनुष्य तो जीवन भर मृत्यु से डरता रहेगा। अगर आप नाम जपने के बाद भी डर बना रही है, अगर जीवन में आप डर रहे हो मृत्यु से, नाम इतना हरि नाम करने के बाद, तो समझ लीजिए 100% कि आप या तो हरि नाम ढंग से नहीं कर रहे हैं, या आप मन से नहीं कर रहे हैं, या आपकी श्रद्धा अभी भगवान के नाम के प्रति गहरी नहीं है। तो उसके लिए क्या करना चाहिए, फिर आप प्रैक्टिस करिए, आप निरंतर अभ्यास। जब आप अभ्यास करेंगे, प्रतिदिन करेंगे, अच्छे दिल से करेंगे, तभी आपके मन में विश्वास मजबूत होगा। और ये कभी भी आजमा के देख लिए, जिस दिन आपको मरने से डर खत्म हो जाए, है ना, कि कभी भी मृत्यु आ जाए, आज भगवान हमसे कहे चलने के लिए, मैं चलने को तैयार हूँ। जिस दिन आप दिल से ये बात बोल दो कि आज मेरी मृत्यु हो जाए, अटैक आ जाए, हमको कुछ भी हो जाए, मैं हर समय प्रिपेयर कर रहे हैं। देखिए सबसे बढ़िया एग्जाम्पल हमारे जीवन में क्या है, पूर्ण समर्पण का उदाहरण बता सकते हैं किस भक्त का है। सबसे जो हम लोग पढ़ते हैं कथा, पूर्ण समर्पण किस भक्त की है सबसे ज्यादा। देखिए हम बताते हैं आपको, पूर्ण समर्पण का जो सबसे पहला एग्जाम्पल दिया जाता है किसका होता है, द्रौपदी का। देखिए जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, तो उसने क्या किया, है ना, उस पर एक एक बात पे गौर करिएगा। पहले उसने क्या किया, दोनों हाथों से अपनी साड़ी खुद पकड़ने की कोशिश की, कि अब मैं बचा लूं शायद, है ना, जरासंध से, ताकत कमजोर हो रही है। उसने अपने पति की तरफ देखा, 5 पति थे, पांचों संसार के महाबली, संसार के सबसे बड़े। उसने देखा पांचों पति देख रहे हैं और सर नीचे झुका के बैठ गए, कोई उसकी तरफ नहीं देख रहा। फिर उसने देखा वहां सभा में गुरुजन बैठे हुए हैं, उनके पास गई, उनसे मदद मांगी, उन्होंने भी सर झुका लिया। फिर उसने अपने बड़ों को, भीष्म पितामह को, कृपाचार्य को, द्रोणाचार्य को, सबको एक एक करके बचाने का निवेदन किया। लेकिन जब उसने देखा कि इस संसार का कोई भी व्यक्ति मुझको नहीं बचा रहा है ना, तब उसने दोनों हाथ जोड़ा, सिंधु दीन बंधु जगतपते जैसे ही बुलाया, तो देखिए तुरंत भगवान क्या हुआ,
एक सेकंड नहीं लगाया, भगवान तो थे वहां पे, लेकिन वो देख रहे थे ना कि ये पूरी तरह समर्पित होती है कि नहीं मेरे ऊपर। तो जैसे उन्होंने देखा कि मेरा भक्त पूरा फुल सरेंडर हो गया, मेरे मेरे ऊपर आश्रित हो गया है, अब उसको इस दुनिया से, संसार से कोई मतलब नहीं, तो भगवान देखिए वस्त्र अवतार के रूप में तुरंत प्रकट हो गए। पहला ऐसा अवतार है वस्त्र अवतार भगवान का, जो भगवान ने किसी के लिए नहीं लिया है। बाकी और सब अवतार लिए हैं भगवान ने, आए भी हैं, नरसिंह अवतार भी हुआ, लेकिन वस्त्र अवतार सोचने वाली बात है ना। तो कैसे प्रकट हो गया, हो जाते हो ना, भगवान वहां नहीं थे, उनको, द्रौपदी को पता था कि भगवान द्वारका में है, लेकिन उसने जब पूरी तरह से पुकारा हे कृष्ण हे कृष्ण, देखिए कृष्ण द्वारका से तुरंत वहां प्रकट हो गए। तो ये होता है नाम में पूर्ण समर्पण। जब हरिनाम में आपको पूरी तरह समर्पण हो जाएगा जीवन में कि नहीं, भगवान का नाम ही हमको इस जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त करा सकता है, तो ये हमको जीवन में लेके आना पड़ेगा। तो देखिए जीवन हमारा और ये शरीर क्या है, दोनों क्या है, किराए के हैं, है ना, उधार मिले हैं हमको, परमानेंट नहीं है कि आपको कोई फ्लैट दे दिया गया किराए के लिए, तो आप सोचो 5 एलिमेंट से, 5 भूत से बना हुआ है, तो क्या होगा, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, पांचों चीजें आपने प्रकृति से ली आत्मा को रहने के लिए, ठीक है, तो जब ली है तो वापस भी तो करना पड़ेगा, जब हमेशा के लिए थोड़े ना आपको दिया गया है। तो आपको जैसे कोई किराए का घर दे तो एक दिन किराएदार मकान वाले का आपसे खाली करा सकता है, तो वैसे ही संसार की मालिक कौन है, माया है ना। जो माया देवी है, उन्होंने 5 तत्वों से बना के आपको शरीर दिया आपकी आत्मा को रहने के लिए, कर्म करने के लिए। अब आपका काम खत्म हो गया है संसार में, अग्नि अग्नि को वापस करिए, राख के ढेर में मिट्टी, सब बाकी सब राख के ढेर में चला जाएगा, आकाश आकाश में चला जाएगा, अग्नि में अग्नि चली जाएगी, तो सब वापस हो जाएगा। तो फिर किस बात का डर है, आप तो उस परम सत्ता के अंश है ना, आपकी आत्मा क्या है ना, उस परम सत्ता का अंश है जिससे मृत्यु स्वयं डरती है, तो आपकी आत्मा की मृत्यु थोड़ी ना हो रही, तो क्यों डर रहे हो आप। तो भय से अभय की यात्रा क्या है, मतलब डर को दबाने की कोशिश मत करिए, अपनी चेतना को, आवृत्ति यानी फ्रिक्वेंसी को नाम में और ज्ञान से ऊंचा उठाइए, यानी हरि नाम से और शास्त्रों के अध्ययन से अपनी चेतना हरि नाम है, वहां अभय, और जहां अभय हो जाता है, अभय मतलब निडरता जिसको बोलते हैं, मतलब जिसमें मृत्यु का डर खत्म हो जाए वो व्यक्ति अभय कहलाता है। तो जहां व्यक्ति अभय हो जाता है वहां उसके जीवन में शांति, तो शांति तो आ ही जाएगी जब आपके दिल से मृत्यु का डर हट गया, आप भगवान के आश्रित हो गए, तो आपका पूरा जीवन परम शांति में बीतेगा। तो ये शांति जो हमको प्राप्त होती है परमानेंट होती है, ये कोई भविष्य की घटना नहीं है, ये आज चाहो आप अभी इसी क्षण से शुरू कर सकते हो आप, उसके लिए आपको बुढ़ापे का इंतजार नहीं करना है, वृद्धावस्था का। अरे जितनी जल्दी आप भक्ति शुरू कर दोगे सहज हो जाएगी। ऐसा थोड़ी ना है कि जब आपको डर दिखाई दे मृत्यु का तभी आप भगवान की भक्ति करना शुरू करो, कि नहीं जब हमारी शरीर काम करना बंद करेगा, हमको लगेगा जब हम मरने वाले हैं तब हम हरि नाम करेंगे, तो बुढ़ापे का इंतजार नहीं करना है। इसीलिए प्रहलाद महाराज कहते हैं कि बचपन में जो व्यक्ति भक्ति शुरू कर देता है ना, तो वो सहजता से भगवान प्राप्त कर लेता है। तो अब प्रश्न ये है कि मृत्यु के समय क्या कोई भी भगवान का नाम ले सकता है, कृष्ण कहें, राम कहें, नारायण कहें, तो क्या होता है, नहीं, भगवान के हर नाम में समान शक्ति है। कोई नाम अलग नहीं है, भगवान कृष्ण भक्त हो तो हम कृष्ण ही कहेंगे, अरे मुंह से नारायण निकल रहा है तो वो भी तो भगवान का नाम है। कुछ भी निकले तो मृत्यु के समय जब प्राण निकल रहे हैं शरीर से, तो इतना आसान नहीं है, उसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो अगर व्यक्ति बोल नहीं पा रहा हो प्राण निकलते समय, उसकी जीवा बंद हो जाए, उसका गला बंद हो जाए, रुंध जाए, तो क्या करना चाहिए हमको, उसके कानों में नाम सुनाना। अगर आपके सामने किसी व्यक्ति के प्राण निकल रहे हैं, जो आपके घर का हो चाहे बाहर का हो, चाहे सड़क पे हो कहीं भी, अगर आप उसके कानों में हरिनाम सुना देते हैं, तो उस समय कीर्तन अगर आप कर देते हैं, उसके कानों में नाम चला जाता है, कृष्ण राम किसी का भी, तो ये हमारे लिए एक महान सेवा है। भगवान खुद देखते हैं इस बात को कि ये उसकी किसी व्यक्ति के प्राण छूट रहे थे तो उसने उसके कानों में हरिनाम लिया, तो उस समय हमको रोना नहीं चाहिए। अगर परिवार में कोई व्यक्ति जा रहा है तो आप रोने ना बैठिए, क्या करिए, करताल उठाइए, हरिनाम कीर्तन करिए। अरे कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो आप मोबाइल पे हरे हरे कृष्ण महामंत्र लगा दीजिए। आपको हम कितने भक्तों के वीडियो दिखाएंगे जिनके शरीर छोड़ते समय
और उनके अगल बगल नाम होता हुआ आपको कई वीडियो देखिए इस्कॉन में आपको मिल जाएंगे। कई हमारे वैष्णव, कई जो भक्त जन है हमारे, उन्होंने शरीर छोड़ा तो उसके चारों तरफ किया। कोई व्यक्ति आपके सामने शरीर त्याग रहा है तो रोने ना बैठिए, आप क्या करिए, ये एक बहुत पुण्य का काम है, उसके कानों में हरिनाम करिए, हरे कृष्ण महामंत्र करिए। तो ये उस आत्मा के प्रति क्या होगा, हमारा अंतिम प्रेम और कर्तव्य है हमारा। जैसे पुत्र का कर्तव्य क्या होता है, अगर आप भक्ति कर रहे हो तो आपके माता पिता को अगर भगवत धाम ले जा रहे हो तो ये आपका बहुत बड़ा कर्तव्य है ना। अपने परिवारजनों को अगर आप भक्ति के मार्ग पे लेके आ रहे हो तो ये बहुत बड़ा कर्तव्य है। तो ये हम लोगों के लिए क्या है, बहुत बड़ा सीख है भक्तों के लिए, कि कोई व्यक्ति अगर शरीर छोड़ रहा है तो आप हरे कृष्ण जोर जोर से उच्चारिए। देखिए, कथा सुनने केवल धार्मिक क्रिया नहीं होती है। कथा क्यों सुनी जाती है, क्योंकि चेतना को शुद्ध करती है ना। आपकी जब चेतना शुद्ध होगी तभी आपके अंदर भक्ति जागृत होगी, भगवान आएंगे। दूसरा क्या आपने सीखा इसमें, कि नाम केवल, भगवान का नाम केवल शब्द नहीं होता, ये साक्षात हमको एहसास दिलाता है कि हमारे सामने भगवान की दिव्य उपस्थिति है। अगर हम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे अगर उच्चारण कर रहे हैं ना, तो ये समझिए कि भगवान साक्षात कृष्ण बोलते ही हमारे सामने कृष्ण उपस्थित हो जाते हैं, राम बोलते ही हमारे सामने राम उपस्थित हो जाते हैं। तो केवल इसको हमको शब्द नहीं समझना, नाम को, ये भगवान की दिव्य उपस्थिति का एहसास करना हमको जीवन में। तीसरी चीज क्या, भय से मुक्त होना है, हमको अभय बनना है ना। तो अभय हम कब बनेंगे, अभय है भगवान का नाम, जो आपको मृत्यु से बचा सकता है, मृत्यु के भय से आपको निर्भय कर सकता है, अभय बना सकता है, हरि नाम। तो आपको, हम सबको क्या संकल्प लेना है, कि अपने जीवन में श्रवण कीर्तन और स्मरण, ये प्रेफरेंस होनी चाहिए, बाकी चीजें बाद में है ना। श्रवण करना है प्रतिदिन, कीर्तन करना है और भगवान का स्मरण करना है, तीन चीजें हमको प्रतिदिन करनी है। तो जिस नाम से नाम भी भयभीत तो हमको ये सोचना है, प्रतिदिन ये सोचना है कि जब भगवान के नाम से मृत्यु भी डरती है तो हम तो भगवान के भक्त हैं, हरि के दास हैं, तो हमें डरने की क्या जरूरत है। हरे कृष्णा। अब हम लोग लेंगे 15वां और 16वां श्लोक दो एक साथ, कोई भी एक जन 15 पढ़े, कोई एक जन 16। पहले 15 कौन पढ़ेगा? हरे कृष्ण प्रभु। पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ पढ़िए पढ़िए पढ़िए। यत् पाद संश्रया सूता मुनिया प्रशमानः संग पुनर्त स्पष्टता स्वधुर न यापो अनुसेव्या। हे सूत गोस्वामी, इन महान ऋषियों ने पूर्ण रूप से नहीं हो हे सूत गोस्वामी, जिन महान ऋषियों ने पूर्ण रूप से भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण कर ली है, वे अपने संपर्क में आने वाले को तुरंत पवित्र कर देते हैं। गंगा जल दीर्घ काल तक उपयोग करने के बाद ही पवित्र कर पाता है। तात्पर्य, भगवान के शुद्ध भक्त पवित्र गंगा जल से भी अधिक शक्तिमान होते हैं। मनुष्य गंगा जल के दीर्घकालीन प्रयोग से ही अत्यधिक लाभ पा सकता है, किंतु भगवान के शुद्ध भक्ति की कृपा से मनुष्य तुरंत ही पवित्र हो सकता है। भगवत गीता में कहा गया है कि चाहे कोई जन्म से शूद्र हो या स्त्री या वैश्य हो, या वह भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण कर सकता है और इस तरह वह भगवत धाम को वापस लौट सकता है। भगवान के चरण कमलों में शरण ग्रहण करने का अर्थ है शुद्ध भक्तों की शरण ग्रहण करना। जिन शुद्ध भक्तों का एकमात्र कार्य भगवान की सेवा करना है, वे प्रभुपाद तथा विष्णुपाद कहलाते हैं, जो ऐसे भक्तों के भगवान के चरण कमलों के प्रतिनिधि होने का द्योतक है। अतः जो भी व्यक्ति शुद्ध भक्त को अपना गुरु मान कर उनके चरण कमलों की शरण ग्रहण करता, वह तुरंत शुद्ध हो जाता आत्माओं का इस भवगर से उद्धार कराते हैं, जिन्हें भगवान अपने धाम में वापस बुलाना चाहते हैं। शास्त्रों के अनुसार ऐसे शुद्ध भक्तों का तो
कहाँ चला? हाँ, निष्ठावान शिष्य निष्ठावान शिष्य। अपने गुरु को भगवान के तुल्य मानता है, किंतु अपने आप भगवान के दासों का भी दास समझता है। यही शुद्ध भक्ति का मार्ग है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। 16वां कौन पढ़ेगा? हाँ हरे कृष्ण, 16 नंबर कौन पढ़ेगा? हरे कृष्णा प्रभु। पढ़ रही। जी पढ़िए, पढ़िए माता जी। को वा भगवतस्य पुण्य श्लोके कर्मणा शुद्ध कामो न श्रुयादसा कलमलापहम। इस कलह प्रधान युग के पापों से उद्धार पाने का इच्छुक ऐसा कौन है जो श्री भगवान के पुण्य यशों को सुनना चाहेगा? तात्पर्य: कलयुग अपने कलह प्रधान लक्षणों के कारण अत्यंत निकृष्ट युग है। ये पापाचारों से इस प्रकार परिपूरित है कि थोड़ी सी गलतफहमी से बड़ी भारी लड़ाई हो जाती है। जो मनुष्य शुद्ध भगवत भक्त में लगे हैं, जिन्हें अपने यश गान की कोई इच्छा नहीं है और जो सकाम कर्मों के फल तथा शुष्क दार्शनिक ज्ञान से मुक्त हैं, वे ही इस जटिल युग के बंधन से छूट सकते हैं। जनता के नेता शांति तथा मैत्री से रहने हेतु उत्सुक तो हैं, किंतु उन्हें श्री भगवान की महिमा के श्रवण की सरल विधि के बारे में कोई जानकारी नहीं है। इसके विपरीत ऐसे नेतागण भगवत महिमा के प्रचार के विरोधी हैं। दूसरे शब्दों में अल्पज्ञ नेतागण श्री भगवान के अस्तित्व को ही नकारना चाहते हैं। धर्म निरपेक्ष राज्य के नाम पर ऐसे नेता प्रति वर्ष नई नई योजनाएं बनाते हैं, किंतु श्री भगवान की प्रकृति की दुर्लभ जटिलताओं के कारण उन्नत की ये सारी योजनाएं निरंतर विफल होती रहती हैं। उनके पास ये देख पाने की दृष्टि ही नहीं है कि शांति तथा मैत्री के उनके सारे प्रयास विफल हो रहे हैं। लेकिन यहाँ पर इस अवरोध को पार करने के संकेत मिलता है। यदि हम वास्तविक शांति चाहते हैं तो हमें भगवान श्री कृष्ण को समझने का मार्ग खोल देना चाहिए और उनके महिमामय कार्यों के लिए उनका यशगान करना चाहिए, जैसा कि श्रीमद् भागवतम के पृष्ठों से अंकित है। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा। देखिए इन दो श्लोक में हम लोगों को बताया गया साधु संघ का महत्व क्या है ना? तो इस शास्त्रों में अत्यंत साधु संघ को उच्च बताया गया है, क्योंकि क्या होता है साधु संघ से? क्या होता है सत्संग जिसको बोलते हैं, ये मनुष्य के हृदय को शुद्ध करता है और उसे भक्ति और आध्यात्मिक उन्नति के मार्ग पर अग्रसर करता है। इसीलिए साधु संघ का हर शास्त्रों में महत्व बताया है। अब हम आप लोगों से एक प्रश्न पूछ रहे हैं, क्या आप एक चीज बताइए, कभी आप लोगों ने कभी एक चीज सोची कि गंगा स्नान को, जैसे शास्त्रों में बहुत अधिक महत्व बताया है, पापों को धोने वाला बताया गया है, तो उससे भी कोई अधिक तेज और प्रभावशाली शक्ति क्या हो सकती है, बता सकते हैं? जो गंगा स्नान से भी ज्यादा शक्तिशाली हो सकती है हमारे लिए, बताएगा कोई? देखिए हम लोगों को भागवत में अभी आगे पढ़ने को मिलेगा, इसमें बताया गया है कि ये रहस्य है एक, वो क्या शक्ति होती है जो गंगा स्नान से भी ज्यादा पावरफुल होती है, वो होती है शुद्ध भक्तों का संग, है ना? वही, इस धार्मिक विचार नहीं है। अभी हम लोग प्रथम स्कंद पढ़ रहे हैं, अभी अभी 15वें श्लोक में इस रहस्य को प्रकट किया गया है कि भक्तों का संग कितना हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो ये धार्मिक विचार थोड़ी ना कि एक गहरा आध्यात्मिक सिद्धांत होता है ये, जो हमारे जीवन की दिशा को बदल सकता है। क्यों होता है ये? क्योंकि शुद्ध भक्त क्या है? शुद्ध भक्त जो क्या होते हैं, एक चलते फिरते तीर्थ होते हैं। तो गंगा जी स्नान कर रहे हैं तो आपको गंगा जी जाना पड़ेगा, लेकिन अगर सुखदेव गोस्वामी, सूत गोस्वामी जैसे महान भक्त जो दिन भर विचरण करते रहते हैं, जिस सभा में आके बैठ जाए, तो वहां क्या है, जितने लोग बैठेंगे जिस सभा में, वही जाके शुद्ध कर देंगे।
तो जहां शुद्ध भक्त पहुंच जाते हैं ना, वो स्थान खुद ही तीर्थ हो जाता है। उसके लिए गंगा स्नान करने के लिए हरिद्वार जाने की जरूरत नहीं है। तो शास्त्र क्या करे, तीर्थ केवल कोई स्थान नहीं है, बल्कि जहां शुद्ध भक्त होंगे वही स्थान तीर्थ हो जाता है। तो आप स्नान करने के लिए गंगा जी आप जाएंगे, वहां डुबकी लगाएंगे हरिद्वार, लेकिन अगर आपको कहीं सभा हो रही शुद्ध भक्तों की, वहां बैठ जाएंगे तो आप खुद ही एक स्नान हो जाएगा आपका। नियमों का पालन करना पड़ता है, गंगा स्नान के लिए डुबकी लगानी पड़ती है। जब कोई व्यक्ति एक शुद्ध भक्ति के संपर्क में आ जाएगा, उसकी वाणी सुन लेगा, उसके खाली अगर उनके दर्शन कर लिया, उनको दंडवत प्रणाम कर लिया, तो आपके हृदय की सारी अशुद्धियां तुरंत कम होने लगती। इतना महत्व बताया गया है शुद्ध भक्त का। तो गंगा जी तो पापों को धोने वाली है, लेकिन जो शुद्ध भक्त होते हैं वो पाप करने की प्रवृत्ति को ही जड़ से समाप्त कर देंगे। तो पाप क्यों करोगे आप? तो इसीलिए कहते हैं ना शास्त्रों में कि संतों को चलता फिरता तीर्थ कहा गया है। तो आध्यात्मिक जगत का अब असली वीआईपी को, तो आज की दुनिया में वीआईपी मतलब वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन का अर्थ क्या होता है कि जो व्यक्ति धन में, पद में, प्रसिद्धि में जैसे उसको वीआईपी बोला जाता है। तो लेकिन जब हमारे जो अध्यात्म जगत में वीआईपी कौन होता है, तो असली वीआईपी वो होता है जिसने भगवान के चरणों में, जो भगवान का शुद्ध भक्त है और पूर्ण आश्रय ले चुका है भगवान के, तो वो हमारे लिए वीआईपी है। जहाँ की ये जो मंत्री और ये सब विधायक सांसद ये वीआईपी नहीं है, इनकी कोई जीवन में वैल्यू नहीं है। तो जो व्यक्ति अपना जीवन भगवान के नाम, सेवा, प्रचार में लगा देता है, वही वास्तव में महान होता है। तो मंदिरों में देखिए, साउथ भी चले जाए, कहीं चले जाए, वीआईपी लाइन दिखाई देगी। तो उसका उद्देश्य क्या, किसी तरह बद्ध जीव भगवान के निकट आ जाए, उनको भगवान के पास लाना, तो उसके लिए क्या किया जाता है, वीआईपी लाइन लगा दी जाती है। तो उद्देश्य क्या होता है कि किसी तरह भैया आओ भगवान के दर्शन कर लो, शायद तुम्हारी भी बुद्धि जागृत हो जाए। और लाखों लोगों को भगवान की मोड़ दे, तो वो व्यक्ति तो स्वयं वीआईपी होता है। तो ऐसे संतों के दर्शन करने के लिए लाइन क्या, अगर पूरे जन्म भी लाइन में खड़ा रहना पड़े ना, तो हम लोगों के लिए कम है। तो साधु संघ जो है वो गंगा स्नान से भी श्रेष्ठ क्यों होता है? एक ही कल्पना करते हैं, जैसे कोई व्यक्ति गंगा स्नान करता है, उसके पाप धुल जाते हैं, फिर जाएगा, फिर से वही पाप में जीवन व्यतीत करेगा, फिर से पाप करेगा। तो इस तरह के स्नान को क्या बोला गया हमारे शास्त्रों में? हमारे जो रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी हैं, तो वो इस तरह के स्नान को हाथी स्नान बोलते हैं, कि हाथी ने नहाया तो, और नहाने के बाद निकला, और नहा के बस फिर कीचड़ में लपेट लिया अपने आप को, मिट्टी में लोटपोट होने लगा। तो ये क्या होता है, हाथी स्नान होता है। पर साधु संग करेंगे तो क्या करेगा, आपके मन को भी शुद्ध कर देगा, आपके जीवन का दृष्टिकोण बदल जाएगा। उससे मिलने के बाद, वो उससे मिलेंगे तो भगवान के प्रति प्रेम जाग जाएगा आपका, भक्ति में आप स्थिर हो जाओगे। तो जो जितने संत महात्मा हैं, इसीलिए लोग उनके दर्शन करने के लिए जाते हैं, तो उनके जीवन देखिए वहां से आने के बाद बदल जाते हैं। उनकी शराब पीने वाले शराब छोड़ देते हैं, बड़े बड़े व्यसन छोड़ देते हैं, नॉनवेज खाना छोड़ देते हैं। तो ये दृष्टि होती है एक संत पुरुष में कि वो आपका जीवन बदल सकता है ना। गंगा स्नान से तो खाली पाप धुलेंगे, लेकिन अगर आप संत से मिल लोगे, किसी जीवन में संत से मुलाकात हो गई आपके, तो आपका पूरा जीवन ही बदल जाएगा। तो क्या कलयुग का सबसे बड़ा डिटर्जेंट क्या है हम लोगों के जीवन का? डिटर्जेंट समझ गया ना, जो कपड़े साफ करता है। तो हमारे जीवन में सबसे बड़ा डिटर्जेंट क्या है? हमारे जीवन का श्रवण। तो कलयुग क्या है? दोषों का सागर है ना। छोटी छोटी बात पे विवाद करना, मन में अशांति, भय, लालच, ये सब कलयुग की पहचान है। तो हमारे जीवन का प्रश्न है कि इनसे अब हम बचे कैसे? तो शास्त्रों में, भागवत में एक ही उत्तर है इसका, क्या करो? श्रवण करो। किसका करो? भगवान की कथा का। किसका करो? हरि नाम का, है ना। तो इन सब चीजों का जब श्रवण आप करोगे, भक्तों का संग करोगे, उनसे कथा श्रवण करोगे, तो भक्ति की शुरुआत की ABCD, जैसे आप प्राइमरी स्कूल में जाते हो तो सबसे पहले ए सिखाया जाता है लिखना बच्चे को, है ना। छोटे बच्चे को स्लेट पे सबसे पहले ए। तो हमारे लिए ए क्या है? श्रवण। सबसे पहले जब तक श्रवण नहीं सीखेंगे, भक्ति में आगे बढ़ ही नहीं सकते। तो क्या, तो ये ध्वनि क्या होती है? सीधे हृदय को शुद्ध कर देती है। वही ना, जैसे सूर्योदय होने से अंधकार हट जाता है, वैसे ही जब आप कृष्ण कथा सुनोगे, तो आपके मन के जितने भी कलमश है, आपके जीवन के जितने भी विकार हैं, जितनी भी अशुद्धियां हैं, वो धीरे 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 सब भाग छोड़ के भागना शुरू हो जाती हैं। अब हम लोग क्या करते हैं? प्रजल्प। प्रजल्प समझ गए ना किसको कहते हैं? मैंने व्यर्थ की बातें जो संसार में होती है, हम लोग प्रजल्प बोलते हैं।
काय की बात हो रही भैया, ईरान इराक पे क्या चल रहा है, अमेरिका ईरान में क्या चल रहा है, जिसको देखो वही शेयर मार्केट आज क्या, आज भाई सोने का रेट क्या है, जिसको देखो वही बात है ना। इसके अलावा किसी के मुंह से कभी ये सुना पहनी थी, कहाँ क्या पहनी थी, आज हमने कितने घंटे गीता पढ़ी, कितने घंटे भागवत पढ़ी, वो नहीं। सांसारिक गपशप यानी प्रजल, ये क्या करती है, दिन भर करेंगे तो शाम को मन भारी हो जाएगा, फिर क्या होता है, कथा करने हरि नाम करने का भी मन नहीं करेगा। क्या हुआ, सब कूड़ा करकट भर लिया ना अपने दिल में हमने, जब मन में कूड़ा करकट बाहर की चीजें ला के डाल लोगे अपने अंदर, तो आपको हरिनाम के लिए जगह बची कहाँ है, तो उसी में लगे हुए हो आप सुबह शाम तक, इधर की बात उधर की बात, इधर की बात बिजनेस की बात, इधर की बात संसार की, परिवार की, रिश्तेदारी की, उसकी उसकी भारी रहेगा तो हरिनाम के लिए जगह कहाँ है। तो संसार की बातें क्या होती, मन को भारी करती हैं और किसके समान, गंदी नाली के समान होती है। और जो कृष्ण कथा होती है, हरिनाम चर्चा होती है जो हम लोग करते हैं, वो पवित्र गंगा के समान है। तो आपका देखिए मन है, आप जो सुनाओगे उसको वैसे ही सुनना चाहेगा। आप फिल्मी गाने सुनाओ, फिल्मी गाने अच्छे लगेंगे उसको, है ना। राजनीति की बातें न्यूज लगा के देखे, कुछ लोग दिन भर बैठे रहते हैं, क्या चल रहा है, कहाँ, बंगाल में चुनाव हो रहा है, पूरे दिन लगा के, कि लेना एक ना देना तो बंगाल से कोई मतलब नहीं है, लेकिन पूरा दिन टाइम बात कर रहे हैं चुनाव के रिजल्ट में, तब एनर्जी उसकी क्या होगा। तो क्या है, ये सब चीजें हम लोग समय बर्बाद कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं, प्रजल्प कर रहे हैं, व्यर्थ की कथा सुन रहे हैं, व्यर्थ की बातें सुन रहे हैं। तो आपका मन जिस चीज का आदी हो जाएगा वैसे ही उसको आप बना लोगे, वैसे ही बनता जाएगा, फिर उसको सांसारिक बातें अच्छी लगने लगेंगी। हरिनाम सुनाओगे तो हरिनाम अच्छा लगेगा। तो जीवन में क्या जरूरी है हमारे लिए, एक गुरु और एक सुक्त भक्त शरण, ये हमारे लिए बहुत जीवन में आवश्यक है, अगर आपको इस जन्म में भगवान का धाम चाहिए तो भगवान के चरणों में शरण लेने का वास्तविक अर्थ क्या हुआ, कि उनके शुद्ध भक्तों की अगर आपने शरण ले ली तो क्या होनी चाहिए, ये हम लोग पढ़ चुके हैं, क्या शास्त्रों का ज्ञाता होना चाहिए, गुरु परंपरा से होना चाहिए, स्वयं जीवन में अप्लाई किया हो उसने, स्वयं भगवान की सेवा में लगाओ, ये सब क्वालिटी होंगी उसके, तो क्या होगा, वो भी आपको भगवान के धाम पहुंचा देगा। तो भगवत गीता भी देखिए हमको क्या बताती है, परिप्रश्न सेव्या, यानी विनम्रता से प्रश्न करो, गुरु के पास जाओ, गुरु की सेवा करो, उससे सत्य को जानने का प्रयास करो। क्यों, क्योंकि उसने सत्य को खुद जिया हुआ है। तब वो इस तरह के जो ज्ञानी पुरुष, संत पुरुष होते हैं, वो आपको दिव्य ज्ञान प्रदान करते हैं। सोचते हैं अरे ठीक है, हम 16 माला तो कर रहे हैं, उन्होंने हमसे बताया था प्रभुपाद जी ने कि चलो कम से कम 16 माला करो, अरे सब हो जाएगा, हम बस 16 माला करेंगे बस, और हमें कुछ देना नहीं। तो सोचते हैं कि निश्चित संख्या में नाम जप लेंगे तो जीवन में हमको सब मिल जाएगा। लेकिन क्या होता है, क्या गिनती पूरी कर लोगे तो तुम्हें भगवान मिल जाएंगे क्या? नहीं, कभी नहीं मिलेंगे। इस गलत फहमी ना पालो आप, चाहे आप इस्कॉन में हो, चाहे आप कहीं भी हो, चाहे नाम करते हो, लेकिन अगर आप ये सोचते हो कि हम 16 माला कर रहे हैं तो आपको भगवान मिल जाएंगे, तो ये गलत फहमी है हमारी। आप खुद को वाच पूरी 16 माला, आपका मन एक जगह था भगवान में? नहीं, एक माला करी मन भाग गया, दूसरी माला करी फिर कहीं चला गया, फिर खींच के लाए, कब हो गई 16 प्रभु जी पता ही नहीं चला कब हो गई। कोई 1.5 घंटे में कर लेता है, कोई कहता है हमारी 1 घंटे में हो जाती है, कोई कहता है हम 32 माला 2.5 घंटे में कर लेते हैं, कोई कहता है हम 35 माला कर लेते हैं, कोई 64 कर लेता है 4 घंटे में। अरे कैसे कर लेते हो भाई, है वही तो हम पूछ रहे हैं। 6 मिनट लगता है एक माला करने में, तो आप क्या कर रहे हो, मन के साथ बैठ के कर रहे हो कि चलते फिरते टहलते बस मुंह से निकल रहा है हरि नाम, माला बढ़ती जा रही, संख्या पूरी हो रही। ये हमको ध्यान, आपका जप कैसा हो रहा है ना, जप का स्तर कैसा है आपका, आप जो मुंह से मंत्र कर रहे हो वो आपको सुनाई भी दे रहा है कि नहीं सुनाई दे रहा है, कि मनी मन हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे राम 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 हरे, बस रगड़ा मारा हो गया, अरे प्रभु जी 1.5 घंटे में हो गई 16 माला, बस वो फटाक से हो गया, अटेंडेंस लग गई कि अरे देखो 16 हो गई। अब सोचो भगवान नहीं मिले आखिरी समय, क्यों मिलेंगे? आप देखो ना कि आपने जीवन में अगर 3 लाख मंत्र किए तो 3 लाख मंत्र में कितनी बार दिल से आपने भगवान को पुकारा। अरे जैसे माँ को बच्चा पुकारता है उस तरह से पुकारो भगवान को, प्रकट हो जाए भगवान तो बताना सामने है, दिल से पुकारो, रो के पुकारो। जब तक आंखों से आंसू ना आए नाम करने में तो मतलब आप जप नहीं कर रहे हो। आप जब उस तरह से करना चाहिए कि आंखों से आंसू टपके। अरे कम से कम एक माला तो ऐसी होनी चाहिए
कि आप भगवान का नाम पुकारो, आंखों से आंसू आने चाहिए आपके, है ना। जैसे कोई बच्चा अगर माता पिता से बिछड़ जाता है तो देखिए कैसे तड़पता है वो, है ना। उसी प्रकार देखिए उसी प्रकार हमको भगवान को बुलाना है प्रेम से। देखिए जब आपकी पुकार सच्ची होगी ना तो उसका उत्तर आपको अवश्य मिलेगा। हाँ तो देखिए क्या हमको क्या है, तीर्थ यात्रा करना व्यर्थ है क्या? नहीं नहीं, तीर्थों का भी अपनी जगह बहुत बड़ा महत्व, लेकिन क्या हमको घूमने फिरने जाना है क्या तीर्थ में? नहीं। पिकनिक मनाने जाना? नहीं। खेत का फल आपको नहीं मिलेगा, भक्ति की भावना से होना चाहिए। तो तीर्थ आपको क्या देता है? हम तीर्थ में क्यों जाते हैं? साधु संग करने जाते हैं, कथा श्रवण करने जाते हैं, विनम्रता से जाते हैं और इंद्रिय तृप्ति से दूरी यानी भौतिक संसार से दूर होने की वजह से जाते हैं। तो जब ये भाव होता है तो हमारी तीर्थ यात्रा क्या होती है? सफल होती है। अगर आप घूमने फिरने कहाँ जा रहे हैं भाई? वहां जा रहे हैं, फला तीर्थ जा रहे हैं, दर्शन करने जा रहे हैं। नहीं, तीर्थ का महत्व तो ये है, तीर्थ वो जगह है जहाँ साधु संग मिले, कथा श्रवण करने को मिले, विनम्रता है जीवन में और भौतिक इंद्रिय तृप्तियों से दूरी बना के रखे। जब ये भाव, तो क्या कोई अज्ञानी होता है? आध्यात्मिक दृष्टि से नहीं होता, कोई अज्ञानी नहीं होता। क्यों नहीं? हम सब भगवान के अंश हैं, ज्ञान हमारे भीतर है, बस उसको क्या हुआ, माया ने ढक दिया है। माया हमको भगवान से दूर करने का प्रयास कर रही है, इसलिए उसने हमको भगवान से दूर कर रखा, ढक रखा है। तो जैसे बादल सूर्य को नहीं छिपा सकता है, केवल केवल कुछ समय के लिए छिपा सकता है ना। सूर्य मिटता नहीं, केवल छुपता है, फिर थोड़े समय बाद हट जाता है। तो जब भगवान की कृपा और साधु संग आएगा जीवन में तो ये हट जाएगा। तो हमारा आज का उद्देश्य क्या है, अंतिम संदेश क्या है इन दोनों श्लोकों का, कि यदि हम जी चाहते हैं तो तीर्थ खोजने से पहले एक शुद्ध भक्त को खोजिए आप अपने जीवन में, है ना। उसकी वाणी को खोजिए, साधु संग करिए, भगवान की कथा सुनिए, है ना, प्रेम से हरिनाम करिए, दिल से करिए जब, तब आपके जीवन में धीरे धीरे हृदय का मैल जो है दूर हो जाएगा और फिर धीरे धीरे भक्ति हमारी आरंभ हो जाएगी। तो जीवन का सत्य यही है। क्या इन दोनों श्लोकों में सीखा कि गंगा देखिए पाप धोती है केवल, लेकिन जो शुद्ध भक्त होते हैं वो हमारे दिल का, हृदय का मैल दूर कर देते हैं। तो जीवन में जिसकी बहुत बड़ी कृपा है ना। तो भगवान की कृपा प्राप्त करनी है तो आपको जीवन में किसी शुद्ध भक्त को ढूंढना पड़ेगा। हरे कृष्णा। कोई प्रश्न है आज का किसी का? आज जो हम लोगों ने पढ़ा उसका कोई प्रश्न लेना है किसी को? समाप्त करते हैं फिर हम लोग, है ना। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण बोलो, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा।